जैसे सबसे पहले एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं हम आईपीए। क्या कहते हैं हम? आईपीए। अगर मान के चलिए आप प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो आईपीए को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। आईपीए आखिर है क्या? आइए समझते हैं। आई मीन्स इंटरनेशनल, पी मीन्स फोनेटिक, ए मीन्स अल्फाबेट। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, यानी कि इंटरनेशनल साउंड सिस्टम ऑफ अल्फाबेट। अब ये साउंड सिस्टम जो है ये कुछ सिंबल टाइप में है, जो कितने होते हैं टोटल मिलाकर 44 होते हैं। हमें इन 44 जो सिंबल्स हैं हमें इन्हें इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर हम इन्हें इंप्रूव करने में कामयाब हो गए तो हमारी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बट इसके साथ साथ हमें और भी चीजें हैं जो इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर हम उन चीजों को इंप्रूव कर लेते हैं तो हमारी और भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट पहले हम समझते हैं प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा और बेटर तरीके से कि आखिर हम प्रोनाउंसिएशन क्यों सीख रहे हैं। चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आप ये देख रहे हैं कि ये वर्ड लिखा हुआ है TER, टर्न। अब इस टर्न वर्ड को पढ़ते हैं। अगर हम TER इसको अलग कर लेते हैं तो इसके अंदर जो R लिखा हुआ है, अगर हम ब्रिटिश लैंग्वेज को लेकर चले तो ब्रिटिश लैंग्वेज के अंदर हम इस R को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है? AEIOU, दीज आर द वाउल साउंड। ये वाउल्स जो है हमारे, अगर इनमें से कोई भी वाउल अगर R से पहले आ गया तो हम कभी भी R को प्रोनाउंस ही नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर CAR, खा, BAR, बार, MOTHER, मदर, BATTER, बैठा, खा, बा, मदर। हमने आर को बोला ही नहीं, बैठा, आर को बोला ही नहीं। लेकिन अगर हम इसी चीज को अगर अमेरिकन के हिसाब से लेकर चले तो अमेरिकन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आर को बोलने की कोशिश की जाती है। उसे बोलने के लिए हम क्या करते हैं? अपनी जो टंग होती है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोल कर लेते हैं, आर आर। उसी तरीके से जब हम इसको बोलेंगे तो क्या बोला जाएगा? खार, बार, मदर। इस वर्ड को थोड़ा सा अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है अमेरिकन के अंदर। इसको हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे। पहली चीज समझ में आई कि अगर किसी भी आर से पहले वाउल्स आ जाता है तो हम क्या करते हैं? उस वाउल को ही ज्यादा खींच देते हैं, चाहे ब्रिटिश हो चाहे अमेरिकन हो। ब्रिटिश में इतना ज्यादा खींचते हैं कि हम आर को प्रोनाउंस ही नहीं करते, खा, बा, मदर। लेकिन जब अमेरिकन में इसको हम खींचेंगे तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? आर को बोलने की थोड़ी कोशिश करेंगे, खार, बार, मदर। क्लियर हो गया? लेकिन अगर यही आर इसके बाद अगर AEIOU वाउल साउंड अगर इसके बाद आ गया तो हम क्या करेंगे? अब आर को हमें बोलना पड़ेगा, चाहे लैंग्वेज कोई सी भी हो। ROAD, रोड, RIPE, राइट, BRICKS, ब्रिक्स। इसी तरीके से ROUND, राउंड। क्लियर हो गया? यानी कि आर जो है हमारा अगर वाउल से पहले आ गया तो आर को बोलना पड़ेगा। बट लेकिन हमारी तरह हिंदी की तरह रा करके नहीं बोला जाता। रोड, रोड, राइप, राइप, ब्रिक्स, नो, ब्रिक्स, राउंड, नो, राउंड। उसी तरीके से अगर मान के चलो पहले अगर वाउल अगर आ गए तो आर को थोड़ा सा हल्का बोला जाता है। अमेरिकन में, ब्रिटिश में गायब कर दिया जाता है। बट अमेरिकन में कैसे बोलेंगे हम? खार, बार, मदर। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरीके से जब हम इस वर्ड को बोलेंगे तो ये वर्ड कैसे बोला जाएगा? ब्रिटिश के हिसाब से इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। बट अमेरिकन के हिसाब से इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। क्लियर हो गया? अब अमेरिकन में थोड़ा सा इसे कुछ अलग तरीके से बोला जाता है, जैसे कि इंटरनेशनल, उसमें TR को गायब भी कर दिया जाता है। इसे इंटरनेशनल भी बोला जाता है अमेरिकन लैंग्वेज को अकॉर्डिंग, बट ब्रिटिश के अकॉर्डिंग नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? अगर हम इसे ब्रिटिश में पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे? फोनेटिक। क्या पढ़ेंगे? फोनेटिक।
और अगर इसी को अमेरिकन में पढ़े तो बोलेंगे हम फोनेटिक। क्या पढ़ेंगे? फोनेटिक। लेकिन फो जो है इसको साउंड को थोड़ा हम जल्दी बोलेंगे, फोनेटिक। अब ये फोनेटिक क्या है? ये जो टी है, अगर इससे पहले और टी के बाद अगर कभी भी कोई वाउल्स आ जाता है तो उसके आने के बाद में जो ये टी है ये डा बन जाता है। जैसे कि मान के चलो BETT, पहले और टी के बाद क्या आ गया? वाउल आ गया, तो क्या पढ़ेंगे हम? बैडर। उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ भी वाउल है, यहाँ भी वाउल है, क्या पढ़ेंगे? रिक। फोनेटिक। फोनेटिक